अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ समिया आमिर एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समियाज़ कुकिंग हब। आज मैं आपके साथ वनीला शिफॉन केक एंड कप केक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि अपने नाम की तरह आम केक से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पंजी होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इस रेसिपी के लिए मुझे 3 बड़े साइज़ के अंडे चाहिए, जो कि मैं फ्रिज में रखे गए इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इनकी जर्दी को अलग करना आसान होता है। जब हम इनकी जर्दी को अलग करके रख लेंगे और बाकी का मटेरियल तैयार करेंगे तो इतनी देर में ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, यानी जब हम इन्हें बीट करेंगे तो इन्हें रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम इस केक के लिए ड्राई मिक्सचर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 3/4 कप कैस्टर शुगर ली है और 3/4 कप ही मैदा, जिसको कि आप पौना कप भी कहते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी मैंने इसमें नमक डाल दिया है। उसके बाद अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से छान लेंगे। इसको छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही हमारा केक बहुत सॉफ्ट एंड स्पंजी बनेगा। ड्राई मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है और अब हम इसे एक साइड पर रखकर अंडों की जर्दी से एक मिक्सचर तैयार करेंगे। एक अलग प्याले में मैंने तीनों जर्दियाँ डाल दी हैं और उसमें 1/4 कप यानी 1/4 कप ऑयल का डाल दिया। 1/3 कप मैंने इसमें खूब ठंडा पानी डाल दिया और उसके बाद मैं इसको विस्क से अच्छी तरह से फेंट लूँगी। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में इसमें बहुत अच्छी सी झाग बन जाएगी, यानी ये फ्रॉथी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में ये फ्रॉथी हो जाएगा तो हम इसमें जो ड्राई मिक्सचर तैयार किया हुआ था वो इसमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता से डालकर मिक्स करते चले जाएंगे। इसके लिए मैं विस्क का ही इस्तेमाल करूँगी। ड्राई मिक्सचर और अंडे की जर्दी से जो हमने मटेरियल तैयार किया था उसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। और आप देखेंगे कितनी वेलवेटी और स्मूथ पेस्ट हमारी तैयार हो गई है। इसको अब हम एक साइड पे रख देंगे। कप केक्स बनाने के लिए पेपर कप्स लगाने के बाद मैंने ट्रे को तैयार कर दिया है। अब हम इस मिक्सचर को साइड पे रख देंगे और एक अलग साफ़ सुथरे बोल में 3 अंडों की सफ़ेदियाँ मैंने डाल दी हैं और उसके बाद मैं इन्हें 5 मिनट के लिए बीट करूँगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप परफेक्ट शिफॉन केक तैयार करना चाहते हैं तो इसका कोई भी पार्ट स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि अंडों की सफ़ेदियाँ बहुत फ्रॉथी हो जाएंगी और इस स्टेज पर अब हम इसमें 1/4 चाय का चम्मच क्रीम ऑफ टार्टर डाल देंगे। अगर आपके पास क्रीम ऑफ टार्टर ना हो तो आप इसकी जगह 1 चाय का चम्मच नींबू का जूस डाल दें और उसके बाद इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद बीट करें, यानी कि सफ़ेदी फेंटने का टोटल टाइम 6 मिनट हो जाएगा। और उसके बाद आप देखें कि ये कितनी थिक हो गई हैं, बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर रही। अब हमारे पास एक तो जर्दियों का मिक्सचर है और एक सफ़ेदियाँ हैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फेंटी हुई। आधी सफ़ेदी का मटेरियल हम जर्दी के मिक्सचर में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि अंडे की सफ़ेदी जो हमने फेंट के रखी हुई है ये बहुत ही नाजुक होती है, फ्लैट हो जाएगी, फिर हमारा केक स्पंजी नहीं बनेगा। इसमें मैंने 1 चाय की चम्मच वनीला एसेंस डाल दी है और उसको फिर से कुछ सेकंड के लिए मिक्स किया है। अब इस मटेरियल को मैं फेंटी हुई सफ़ेदियों वाले प्याले में डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। बहुत लाइटली मिक्स करूंगी, फोल्ड करूंगी। बस इसी तरह से आपने इसको 1 मिनट में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और आप देखेंगे कि ये मिक्सचर कितना वेलवेटी हो गया है और इसका टेक्सचर कितना स्मूथ नज़र आ रहा है ना। बस ऐसा ही मिक्सचर हमें तैयार करना है। केक का बैटर तैयार हो जाए तो आप इसे एक पाइपिंग बैग में यूं भर लें और फिर इन्हें तमाम कप केक्स को एक हिस्सा ऊपर से छोड़कर 3 हिस्से तक भर लें। यहाँ आपसे एक और बात कहूँगी कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। कप केक्स को फिल कर लेने के बाद आप ट्रे को 1 से 2 बार हल्का सा टैप कर लें। इससे जितने भी एयर बबल्स होंगे वो सब निकल जाएंगे। फिर एक अलग प्याले में मैंने 1 टेबलस्पून केक का बैटर डाला है, उसमें थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड करके एक पेस्ट बना ली है
और उस पेस्ट को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और अब हम इस पेस्ट को एक पाइपिंग बैग में डालकर बहुत बारीक सा सुराख करके अपने कपकेक्स को इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे। यहाँ पर मैं वुडन स्क्यूअर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर इसकी जगह कोई और बारीक चीज़ हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि हर कपकेक के बाद आप इसको एक बार अच्छी तरह से साफ़ कर लें। कपकेक्स के बाद जो मटेरियल हमारे पास बच गया था उसका अब हम एक छोटा सा क्यूट सा केक तैयार कर लेते हैं। 4 इंचेस का मैंने ये मोल्ड लिया, उसमें केक का बैटर डाल देने के बाद मैं उसको उसी तरह से डेकोरेट करूँगी जैसा कि हमने कपकेक्स को डेकोरेट किया था। अब हम इन्हें प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर कपकेक्स को 20 से 25 मिनट के लिए और केक को 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। और उसके बाद जब आपका केक और कपकेक्स रेडी हो जाएं तो आप इन्हें ओवन से बाहर निकालें और एक कॉटन के कपड़े के साथ ढांप कर रख दें यहाँ तक कि ये ठंडे हो जाएं। और जब ये ठंडे हो जाएं तो फिर आप इनको जैसे चाहें सर्व कर दें। देखें कितने खूबसूरत कपकेक्स और केक रेडी हैं बिल्कुल। अब मैं आपको इन्हें इसका पेपर उतार के दिखाती हूँ कि ये देखें कितने अच्छे बेक हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी हैं। मैं आपको इन्हें तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से बिल्कुल अपने नाम की तरह शिफॉन कपकेक्स लग रहे हैं ना। खाने में भी बहुत ही मज़े के थे। केक का भी स्लाइस देखें आप, कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी है और खाने में भी बिल्कुल सॉफ्ट और मलाई की तरह था। अब आप इस रेसिपी को ट्राई करें, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।